बात करेंगे वार्मर के बारे में। ये वार्मर का क्या काम है? बच्चे को बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये डिजाइन इस तरीके से किया है कि बच्चे का टेम्परेचर सेंस करके बच्चे को जितनी जरूरत है बस उतनी हीट प्रोवाइड करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड वार्मर। ओवरहेड क्यों? क्योंकि ऐसे ऊपर से आके बच्चे को गर्माहट देता है। तो ये अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हीटिंग बॉडी है। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो इसके नीचे हीटर लगा हुआ है ना। यहाँ पे कॉइल है जो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होता है और गर्म करके बच्चे के जो आजू बाजू का वातावरण है उसको गर्म करता है। ये पैनल है। पैनल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स डिस्प्ले हुए हैं, कुछ सिंबल्स है और ये क्रेडल है जिसमें बच्चे को रखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे इसके पीछे में पावर सप्लाई रहता है। जो प्लग रहता है वो पीछे में रहता है जिससे उसको इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। बिजली के ऊपर ये चलता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर पैनल हम देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद में ये दो मोड दिए हुए हैं। इसके जो हाथ दिखाया है ये मैनुअल मोड है, जिसपे बेबी दिखाया है ये सर्वो मोड या फिर स्किन मोड बोलते हैं इसको। ये स्किन टेम्परेचर बच्चे का सेंस करके उस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे एक अपगार स्कोर, अगर जो बच्चा अभी अभी डिलीवर हुआ है उसका अगर आपको अपगार स्कोर करना है तो इसके लिए वॉच दी हुई है। अगर आपको बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट गिनना है तो उसके लिए भी ये वॉच काम करती है। ये देखिए शुरू हुई तो कितने सेकंड में बच्चे ने सांस लिया, या फिर बच्चे का अगर आपको रेस्पिरेटरी रेट लेना है तो आप ये घड़ी का इस्तेमाल करके उसका हार्ट रेट देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अलार्म का साइन दिया हुआ है और ये अलार्म म्यूट करने के लिए जगह दी हुई है, बटन दिया हुआ है। तो अलार्म किस प्रकार के हो सकते हैं? अगर बच्चे का टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया तो यहाँ पे लाइट लग जाएगा। अगर आपका हीटर काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे अलार्म लगेगा। अगर प्रोब का कोई इश्यू है, ये इसका प्रोब है, अगर ये टेम्परेचर सेंसिंग प्रोब में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ का अलार्म बजेगा। अगर इसमें पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ का अलार्म बजेगा। तो अलार्म बज रहा है तो आपको यहाँ पे देखना है कि किस हिसाब से बज रहा है। ये इसका मेन स्विच है, ये बंद होगी शुरू करने के लिए। जैसे हम इसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैनुअल मोड पे जाता है। अब ये मैनुअल मोड का क्या काम है? मैनुअल मोड इसको प्री वार्म करने के लिए है। जब यहाँ पे बच्चा नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होकर मेरे पास आएगा तो मैं उसको इसमें लेके जो भी उसको केयर देना है वो दूंगा। तो उस टाइम पे ये वार्मर ऑन हो जाएगा। ये मैनुअल मोड पे रहेगा। मैनुअल मोड मतलब इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने इससे और इस टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जब बच्चा यहाँ पे है तब आपको ये मोड यूज नहीं करना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये अभी यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं दिखा, ये बच्चे का टेम्परेचर सेंस नहीं कर रहा है। अगर बच्चा पहले से ही उसको फीवर है या फिर उसका टेम्परेचर ठीक ठाक है और आपका बेबी, आपका वार्मर मैनुअल मोड पे चल रहा है तो बच्चा ओवरहीट हो जाएगा। ठीक है? इसलिए कभी भी जब बच्चा यहाँ पे होता है तो हमको मैनुअल मोड पे इसको वार्मर को यूज नहीं करना है, हमको करना है सर्वो मोड। सर्वो मोड या फिर इसको स्टीम मोड में। अब इसका टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। ठीक है? अब इसका टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेट किया हुआ है 36.5। इसको आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, राइट? तो ये हर यूनिट का ये टेम्परेचर वो उस हिसाब से सेट करते हैं। हमारे यूनिट में हम 36.5 सेट करते हैं टर्म बेबीज के लिए। अगर किसी बेबीज के लिए अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब जब तक ये टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर है जो ये प्रोब सेंस कर रहा है, हम देखते हैं कि यहाँ से ये प्रोब निकल के इस तरीके से आया हुआ है। तो ये प्रोब को हम बेबी के स्किन में स्टिक करते हैं। कहाँ पे स्टिक करते हैं इसको? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन पे रखते हैं, है ना? थाइस पे क्यों नहीं लगाना है? बहुत बार बच्चा अगर इसमें है कोल्ड और डिस्कम्फर्ट या कोल्ड शॉक में है तो उसके एक्सट्रीमिटीज का टेम्परेचर कम रह सकता है लेकिन एब्डोमेन गर्म रहेगा। अगर आपने इसको थाई में लगा दिया और समझो वो सेंस नहीं कर पा रहा है तो ओवरहीट हो जाएगा, है ना? और बहुत बार बच्चे को सुपरफिशियल बर्न्स भी हो सकते हैं। इसलिए इसको हमेशा कोर टेम्परेचर देखना है हमको, इसलिए हमको इसको एब्डोमेन पे करना है ना। तो यहां से बच्चे का जो टेम्परेचर रहेगा
वो सेंस करते हुए यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा और इसके मुताबिक ये हीटर काम करेगा। अगर बच्चे का टेम्परेचर कम है तो ये यहाँ का हीटर मैक्सिमम ऑन हो जाएगा। एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कैलकुलेट करता है बच्चे का क्या टेम्परेचर है, उस हिसाब से ये हीटर को रेगुलेट करता है। अगर समझो बच्चा बहुत ज्यादा हीट हो गया तो ये टेम्परेचर अपने आप ये हीटर पूरा बंद हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे कितना डिस्प्ले हो रहा है 29.4। अगर मैं इसको थोड़ा सा पास में सेंस करता हूँ ये बंद हो गया है ना। तो हीटर अपने आप बंद हो गया क्योंकि इसने टेम्परेचर क्या भेजा 42 है ना, इसके कारण से हीटर बंद हो गया। जैसे ही ये और कम हो जाएगा फिर से उसका हीटर थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है ताकि बच्चा ओवरहीट ना हो। और जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ था इसलिए अलार्म कौन सा बजा, टेम्परेचर वाला। ठीक है, अगर किसी कारण से ये प्रोब निकल जाता है तो अलार्म कौन सा बजेगा, प्रोब वाला। ठीक है, किसी कारण से पावर सप्लाई फेलियर हो जाता है तो यहाँ पे आएगा। किसी कारण से अगर ये हीटर काम नहीं कर रहा है तो ये अलार्म बजेगा। तो अलार्म म्यूट करने के पहले आपको देखना है कि किस कारण से बजा। ठीक है, तो ये एक रेंज होती है। समझो अगर ये 36.5 है तो जब तक ये 37 नहीं होगा ये अलार्म नहीं देगा। ठीक है, ये 36 या फिर 36 के नीचे नहीं चला जाता, 35.9 नहीं हो जाता तब तक के अलार्म नहीं देगा। तो ये 0.5 का गैप मेंटेन करता है। ये अभी अलार्म दे रहा है 27.7 पे क्योंकि हमने उसे म्यूट करके रखा है इसलिए अलार्म सुनाई नहीं देगा। ठीक, तो अभी बहुत बार गलती क्या होती है कि प्रोब लगाया होता है बेबी के एब्डोमेन पे और किसी कारण से वो निकल के चला जाता है बाहर। तो इसमें क्या तकलीफ है, तो ये एनवायरमेंट का टेम्परेचर सेंस करेगा। हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर हम कितना मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे 25। अगर बाहर का 25 है और हमने सेट किया 36.5 तो ये हीटर हमेशा फुल रहेगा। बेबी का टेम्परेचर सेंस कर रहा है क्या, नहीं, वो पूरा सेंस कर रहा है एटमॉस्फेयर का और बेबी ओवरहीट हो जाएगा। बहुत बार बर्न होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए इसे हमेशा है ना जब भी आप बच्चे को देख रहे हैं आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए कि टेम्परेचर प्रोब बराबर लगा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसे हम देखें तो इसमें एक एग्जामिनेशन लैम्प भी है। इसको अगर ऑन करके कुछ प्रोसीजर करनी है, कैनुला लगाना है तो ये इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की बेबी टॉलरेट कर सके, जो उसके गाइडलाइंस है उस हिसाब से बनाया गया है कि बहुत ज्यादा शार्प लाइट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हो गया इसके लिए। इसके अलावा इस पे कुछ स्टैंड है जिसपे आप मॉनिटर लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप इन्फ्यूजन पंप लगा सकते हैं। ठीक, ये ट्रॉली के नीचे आपको एक्सरे डालने के लिए शीट मिल जाएगी। इसके अंदर आप एक्सरे प्लेट डाल के बच्चे का एक्सरे ले सकते हैं बिना बच्चे को हिलाए डुलाए। इसके अलावा कुछ ये आते हैं कुछ ऐसे मशीनें आती है जिसपे आप बच्चे का वजन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ठीक, कभी कभी बच्चे को अगर फीडिंग देने के बाद में आपको प्रॉप टॉप रखना है तो आप उसको टिल्ट भी कर सकते हैं, उसको सीधा भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी इसमें दी गई है।